कर रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी एक्सप्लेन व्हाट इज इन मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली। तो ओके। क्या होता है कि इन मेमोरी के अंदर जैसे कि कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हैं ना, तो हाँ जी। नॉर्मल टेबल आप क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस के अंदर एक डेटा फाइल्स के अंदर क्रिएट होता है। मैं कहता हूँ कि कोई टेबल कहाँ क्रिएट है, आप कैसे बता सकते हैं कहाँ पे क्रिएटेड है। तो उसके लिए वो आप तो क्या ठीक। करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला टेबल है, मैं आपसे हाँ पूछूं जी। कि ये वाला टेबल किस कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एम्प्लाई टेबल, आप कैसे बताएंगे कि एम्प्लाई टेबल कहाँ है, किस ड्राइव में बन रहा होगा इसकी डेटा। ओके। हम्म, ये कैसे किस पता करेंगे ड्राइव ये? में? हाँ, ये टेबल फाइल जो ग्रुप के बना। थ्रू। हाँ हाँ ठीक है। बेसिकली क्या फाइल ग्रुप, आप टेबल पहले पता करेंगे कि ये कौन सी फाइल ग्रुप में बनी हुई है। तो जब भी कोई हम्म। टेबल क्रिएट करता है तो मैं स्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ क्या होता है, आप उसको क्या पता उतना डीपली डेवलपर देखता है, डीबी अधिक नहीं देखता है, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ टेबल कोई बना हुआ है, क्रिएट टेबल जी। दिस ऑन प्राइमरी, ठीक है। जी। कल के डेट में ऑन प्राइमरी जो लिखा हुआ, ऑन प्राइमरी एक बाय डिफॉल्ट फाइल ग्रुप है। किसी भी जी। डेटाबेस को क्रिएट करते हैं दो फाइल ग्रुप बनता है, एक लॉग बनता है और एक प्राइमरी बनता है। जी। तो मैं इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे फाइल ग्रुप है। ओके, जब फाइल जी। में पहले चलते हैं तो देखिए, बेसिकली आपका बाय डिफॉल्ट फाइल ग्रुप कौन सा है आपका, ये आपका है प्राइमरी फाइल ग्रुप बेसिकली। प्राइमरी। अब इस प्राइमरी फाइल ग्रुप का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है, एफ ड्राइव में। ये एफ सिक्वल डेटा, हाँ, एफ फोल्डर के अंदर, एफ ये ड्राइव के अंदर। ये डेटा फाइल के अंदर है बेसिकली। हाँ जी। एक्चुअली यहाँ पे ये सेव हो रहा है, कल के डेट में मुझे सपोज कीजिए कि एफ ड्राइव फुल हो जाता है, तो आपका हाँ क्या जी। सॉल्यूशन होगा। बेसिकली आप टेबल जो क्रिएट होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका सॉल्यूशन, क्या होना चाहिए, कहाँ बने। तो उसके लिए पहले फाइल ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पे फाइल ग्रुप बनाएंगे। मैं मान लीजिए कि मैं सेकेंडरी के लिए सेक एफ जी बना देता हूँ, ठीक है। उसको ऐड करता हूँ फाइल ग्रुप, ठीक है। इसको तो ये यूजलेस है। अब यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ, आपको पता होगा डेटा फाइल ऐड करने के लिए, डाटा फाइल जो ऐड करूंगा मैं मान लीजिए करता हूँ यहाँ पे एफ जी डेटा में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ डेटा कंटेंट्स करेगा, फाइल ग्रुप हम लेंगे कौन सा, सेक एफ जी, और इसकी ड्राइव मान लीजिए कि डी ड्राइव है, ठीक है। हाँ जी। फाइल का नाम है सेक एफ जी, मैंने डेटा लिखा है तो इसकी डाटा कर देता हूँ एम डी एफ एन डी एफ, एक कुछ भी। एक चीज और भी बताऊं कि हम एम डी एफ एल डी एफ कुछ भी लिखते हैं, इसको सब कुछ मीनिंगलेस है। आप ये समझिए कि कोई इसका वैल्यू नहीं है। आप यहाँ जो लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एक लिख देता हूँ, दे विल नॉट टास्क। मैं इसको भी अगर चाहूँ डाटा फाइल जब बनाऊं तो एक ही एक्स वाई जी रख दूं, एक कोई पूछेगा नहीं। ये सिंपली आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सिक्वल के लिए मीनिंगलेस। ओके, ये बात याद रखिएगा। ये एम डी एफ एल डी एफ बैक सैक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। अगर मैं कहता हूँ यही टेबल बनाता हूँ, टेबल का नाम है 01 कर देता हूँ, और यहाँ पे जी। मैंने बनाया था सेक एफ जी। ओके, तो ये जो सेक एफ जी फाइल ग्रुप है इस डेटाबेस का, इसके अंदर हम फाइल बनाना चाहते हैं, ये वाला सेक एफ जी, ठीक है। और सेक एफ जी आपको पता है कि कहाँ पे है, सेक एफ जी डी हाँ जी। ड्राइव के अंदर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जी। बेसिकली ये टेबल जो क्रिएट हुआ, और अब कोई भी डेटा इंसर्ट होगा तो बेसिकली इंस्टॉल कहाँ पे रिसाइड करेगा, डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव में। ये सेक एफजी है, और सेक एफजी का जो लोकेशन है बेसिकली आपका डी ड्राइव है, और ए फाइल में, ए के फाइल में जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि कल के डेट में मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। जैसे मैं, मुझे पता है कि सपोज कीजिए आपकी रैम का कैपेसिटी 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट है। आपको ये जी। चाहिए कि आपका टेबल का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए होता है इन मेमोरी टेबल बेसिकली। ओके, तो मैंने उसको स्क्रिप्ट बनाया था, कहाँ था, इन मेमोरी डेटाबेस। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस आप बनाएंगे, नॉर्मल एक कमांड है,
इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन चेंज करना, ये चेंज करना पड़ेगा स्नैपशॉट मेमोरी ऑप्टिमाइज। ओके। दूसरा बात, आपने जैसे फाइल ग्रुप बनाया था वैसे ही फाइल ग्रुप आपको एक तो फाइल ग्रुप बनाना है, ये वाला जैसे मैंने बनाया फाइल ग्रुप का नाम इन मेमोरी एफ जे। ओके। और उसको कंटेंस कर दिया, सपोज कि जो उसी डेटाबेस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम्म। उसी डेटाबेस को एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हमारा है एडवेंचर वर्क। ठीक है। इसको मैं एडवेंचर वर्क में जाता हूँ और देखिए इसको मैं इन मेमोरी करता हूँ। ठीक है। ये पहले फाइल ग्रुप आपको बनाना है, ऐड फाइल ग्रुप कर रहा हूँ, इसमें इन मेमोरी मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, क्रिएट हो गया। आप इसकी जगह प्रॉपर्टी देखिए, आपको पता लग जाएगा फाइनली क्या हो रहा है। मैं इसीलिए आपको ये बताने का वो कोशिश किया था कि ये फाइल ग्रुप नॉर्मली क्या है, इन मेमोरी फाइल बना, ये वाला इन मेमोरी फाइल, ये काम करता है। इसको रिमूव करता हूँ, पहले आप क्या पता देखे होंगे कि नहीं, ऐड की जगह मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है। ठीक है। और यहां से मैंने इतना ही एग्जीक्यूट किया, उसको जलाने की जरूरत रिमूव करने के लिए नहीं है। ठीक। अब मैं आपको प्रॉपर्टी थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे जाइए, सॉरी फाइल ग्रुप पे, देखिए इन मेमोरी खत्म है। जी। तो ऐसे ही आपको, जैसे आप नॉर्मल फाइल ग्रुप ऐड करते हैं, यू हैव टू ऐड योर इन मेमोरी फाइल ग्रुप। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि जब भी आप फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे आप फाइल ग्रुप का नाम देते हैं टेबल क्रिएट करते समय, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा फाइल ग्रुप का नाम बेसिकली। ओके। और जब फाइल ग्रुप का नेम आप देंगे, तो जो आपका इन मेमोरी पे टेबल का वो नेम देंगे, तो आपको क्या होगा, ये सब कुछ कहाँ रिसाइड करेगा, मेमोरी के अंदर। ओके भैया, ओनली फॉर मतलब जब तक हम उसको यूज में ला रहे हैं तब तक के लिए ना? हाँ, उसको उसमें भी ड्यूरेबिलिटी का स्टेट होता है कि ड्यूरेबिलिटी कैसे करेंगे बेसिकली। ड्यूरेबिलिटी। अगर आपका ड्यूरेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी आप लिमिट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको इसको रखना है बेसिकली। ओके। तो अगर मैं टेबल अगर क्रिएट करूं, जैसे मैंने क्रिएट कर दिया मेमोरी ऑप्टिमाइज, जो भी आपका इम्प्लाई, जो भी टेबल आप क्रिएट करेंगे, तो आपको केवल इतना ही इन सिंटैक्स करना है बेसिकली, इन मेमोरी मेमोरी टेबल। ऑप्टिमाइज्ड ऑन। हाँ। तो ये अगर इन मेमोरी ऑप्टिमाइज ऑन करते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो टेबल बनेगा इन मेमोरी होगा। अब इसे गेन आपको ठीक। क्या हो रहा है, जैसे आपको पता होगा कि कोई डेटा को आप पॉपुलेट करते हैं। ठीक है। तो हम्म। मैं डेटा को पॉपुलेट करता हूँ, नॉर्मल टेबल होगा एडवेंचर का, मान लीजिए इम्प्लाई टेबल है। तो बेसिकली वो क्या स्टेप करता है कि पहले डेटा, अगर मान लीजिए सोचिए कि आपका मेमोरी में नहीं है टेबल डेटा, तो क्या करता है, बेसिकली वो जो भी आप कमांड करते हैं उस कमांड के थ्रू डेटा एक्चुअली सर्च होता है आपका एमडीएफ फाइल से। ठीक है। एमडीएफ से डेटा पुल होता है, और इस केस में आपका काम मेमोरी से पुल होगा। तो आपको पता है कि जब भी आपका जो डाटा फाइल स्टोर है किसी डिस्क में, हो सकता है कि सॉलिड डिस्क हो, एसएसडी हो सकता है हार्ड डिस्क हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो एक पहले नॉर्मल डिस्क होते थे एचडीडी, उसके जी। बाद एसएसडी आया, उसके टॉप अगर लेवल ऑप्टिमाइजेशन की बढ़ते हैं तो रैम आया। तो बेसिकली क्या होता है कि फाइनली आप डाटा कहाँ से पुल करते हैं, लास्ट स्टेज होता है मेमोरी का। लेकिन डाटा नॉर्मल केस में रिसाइड करता है एक डाटा फाइल के अंदर, और डेटा फाइल कहाँ रहता है, किसी आपके स्टोरेज के अंदर हो सकता है कि एचडीडी हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, सॉलिड स्टेट डिस्क। जो सॉलिड स्टेट डिस्क का परफॉर्मेंस आपका एचडीडी से अच्छा होता है। और अगला स्टेप आते हैं मेमोरी, तो मेमोरी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है। ओके। तो इसीलिए जी। ये आपका 2014 में फीचर आता इन मेमोरी बेसिकली, इन मेमोरी ऑप्टिमाइज बेसिकली। लोग पूछते हैं, इंटरव्यूअर ही पूछता है कि इन मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, टेक्निक क्या है, इसे क्या गेन है, और क्यों परफॉर्मेंस में गेन होता है। कि जो इतना भी राउंड आपकी राउंड रोबिन होती है कि डाटा वहां से लेके आओ, पहले आपका मेमोरी हार्ड डिस्क से लाओ, हार्ड डिस्क से लाके मेमोरी में रखो, और मेमोरी से किसी यूजर को दो, यही होता है ना। मैंने एक रिक्वेस्ट जी। हूँ, मैं एसपी आईडी, मैं एक सेशन हूँ,
सेशन सीक्वल को कनेक्ट किया क्लाइंट से, जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैं यहाँ से कनेक्ट किया हूँ। तो फाइनली क्या होता है, सर्वर पे जाता है और सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। सर्वर क्या करता है, डेटा फाइल से सर्च करता है, डेटा कैसे में राइट करता है और कैसे में राइट करके हमें रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ये सोचिए कि पूरी डेटा अगर इन मेमोरी में हो तो उसको क्या डेटा फाइल से राइट करना है हार्ड डिस्क से? नहीं। तो इन मेमोरी करने से आपका क्या बेसिकली गेन क्या होता है कि आपको जो ये मूवमेंट होती है डेटा डाटा फाइल से रीड करना। कभी भी आप देखे होंगे कि फिजिकल फिजिकल आईओ, मैंने स्टेटिस्टिक्स से बताया था कि अगर फिजिकल रीड हो रहा है, डेटा फाइल से डाटा रीड हो रहा है, तो इट मींस कि उसको मिनिमाइज करना है, नहीं तो परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड हो जाएगा। ओके। ओके। तो इन मेमोरी टेबल जनरली आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो भी डाटा होता है, जो भी टेबल क्रिएट होता है, वो इन मेमोरी कैपेबिलिटी में क्रिएट होता है। सारे डेटा आपका कहाँ पे होता है, इन मेमोरी होता है। और इन मेमोरी होने के चक्कर में हमारा क्या होता है, डेटा आपको डिस्क से सर्च नहीं होता और इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस फास्ट होती है। अब एक टेम्परल टेबल की बात करते हैं। टेम्परल टेबल आप एक सुने होंगे, पहले टेम्पररी टेबल हम लोग सुने हुए, लेकिन जी। टेम्परल टेबल के अंदर बेसिकली आपका वर्जन स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी इम्प्लाई नेम एक्स वाई जी किया, कल पता लगा कि नहीं एक्स वाई जी नहीं था, उसका करेक्ट नेम तो हो सकता है कि श्याम सिंह था। मैंने श्याम सिंह से अपडेट किया, तो इसकी पूरी वर्जनिंग, पहले एक्स वाई जी था, आपने अपडेट किया जैसे कि श्याम सिंह से, तो ये कब से कब तक था एक्स वाई जी और कब से कब तक इसने श्याम सिंह किया। फिर कल के डेट में आया मैंने और उस डाटा को डिलीट कर दिया श्याम सिंह को, तो उसका भी हिस्ट्री स्टोर होगा। तो मैं उसके लिए प्रैक्टिकल डेमो किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है टेम्परल टेबल का। देखिए, मैंने एक इम्प्लाई टेबल बनाया, ठीक है। जी। उसमें इम्प्लाई नेम, ई नेम और सैलरी, तीन कॉलम, ये मेन कॉलम है, इस टेबल का कॉलम है, आपको पता ही है। हम्म। इसमें मैंने कहा कि ये यहाँ पे ऑटो जनरेट करता हूँ, एक फ्रॉम डेट है और एक टू डेट है, ठीक है। इसमें मैं ऑटो जनरेट करवा रहा हूँ, स्टार्ट करना हूँ, यहाँ पे ऑटो जनरेट करवा रहा हूँ यानी गेट डेट कर रहा हूँ। और इसमें आपका दो कॉलम फ्रॉम डेट और टू डेट कर रहा हूँ, ये भी ऑटो जनरेटेड ही है। उसके अंदर पीरियड में मैं फ्रॉम डेट और टू डेट डालता हूँ कि जो भी आपका फ्रॉम डेट इनिशियली क्रिएट होगा इसमें चला जाएगा और जो नेक्स्ट एंट्री होगा उसमें टू डेट चला जाएगा, यानी दोनों कॉलम में फ्रॉम डेट टू डेट जाएगा। इसके लिए वर्जन टेबल इम्प्लाई हिस्ट्री मैंने कर दिया। देखिए हिस्ट्री टेबल कौन सा होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें टेबल मैं क्रिएट नहीं करूंगा, ये वाला टेबल मैं क्रिएट नहीं करूंगा, बेसिकली मैं टेबल क्रिएट करूंगा इम्प्लाई। ओके। उसका हिस्ट्री टेबल ऑटोमेटिक बनेगा और हिस्ट्री के अंदर उसका सिस्टम वर्जनिंग को मैंने ऑन किया है, यानी कि जो कुछ भी मैं एंट्री करूंगा, एंट्री करने के बाद जो कुछ भी चेंजेस करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन इन दिस हिस्ट्री टेबल बेसिकली, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया कि मैं यहाँ पे एक्स वाई जी डाला, कल के डेट में मुझे पता लगा कि नहीं एक्स वाई जी इज नॉट अ करेक्ट नेम। ओके, मैंने ये पेस्ट कर दिया, हो सकता है यहाँ पे राजेश सिंह कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता लगा सैलरी, ये सैलरी भी राइट नहीं है, तो मैं सैलरी को अपडेट किया, मान लीजिए मैंने कर दिया 20,000। और उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी दिखा रहा हूँ कि मैं डेटा तो क्रिएट नहीं किया हूँ, इंसर्ट करने के बाद हाँ। हिस्ट्री टेबल और टेबल भी क्रिएट नहीं किया हूँ। तो पहले ये काम करता हूँ, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर दूं जिससे आपको कंफ्यूजन हो। यूज डेटाबेस, मैं करता हूँ क्रिएट डेटाबेस, मैं करता हूँ टेम्पोरल डीबी, ठीक है। मैं इसको एक डेटाबेस नॉर्मल क्रिएट करता हूँ, कभी भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कभी भी आप सुने होंगे एक सीडीसी होता था, चेंज डेटा कैप्चर, सेम लाइक ये वर्जनिंग आपका मेंटेन करेगा, ठीक है। मैं इसको यूज जी। करता हूँ, ये डेटाबेस आई थिंक क्रिएट कर दिया था लग रहा है, हाँ। इसको यूज कर लेता हूँ और ये टेबल उसी के अंदर मैं बना रहा हूँ। देखिए मैं आपके सामने प्लेन डेटाबेस है, केवल ये टेबल बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये टेबल को। ओके, टेबल क्रिएट हो गया, यहाँ पे डेटा जी। देखिए। और ये हिस्ट्री भी देख लेते, क्या हिस्ट्री में कुछ बना है क्या? देखिए कुछ भी नहीं है अभी के टाइम में। अब मैं जी। ये काम करता हूँ, डेटा एक इंसर्ट करता हूँ, कौन सा,
ये वाला मैं फ्रॉम डेट और टू डेट नहीं डाल रहा हूँ, आपको पता होगा कि ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट होगा। मैंने इंसर्ट किया और इस टेबल को देखता हूँ, इस टेबल में देखिए फ्रॉम डेट टू डेट आ गया। ठीक है, टू डेट आपका फाइनली ये होगा। अब आगे जो डेटा आएगा, सपोज कीजिए मैं अपडेट कर रहा हूँ राजेश सिंह से फर्स्ट एंट्री। ओके, और फिर से मैं डेटा दिखाता हूँ दोनों टेबल। ये टेबल तो आपको पता है कि जो अपडेट किया वो होगा। हिस्ट्री में देखिए क्या हो रहा है, पुराना जो डेटा है ऑटोमेटिक कैप्चर हो गया कि जो आपका फ्रॉम डेट था, वहां पे देखेंगे कि पहले केस में इंप्लाई में यहाँ पे फ्रॉम डेट था, वही फ्रॉम डेट यहाँ पे कैप्चर हुआ है। और जो कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्टिविटी अब कर रहा हूँ, सैलरी को अपडेट करता हूँ, तो मैं उसका हिस्ट्री नहीं बनाया, और देखिए उसका हिस्ट्री ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। ये वाला ओके। तो तो आपको जो कभी अगर वर्जनिंग का काम आए, तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते, मतलब कि आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा आपको टाइम लगेगा। मैं सपोज कीजिए कि इसी एंट्री को मैं एक्स वाई जी से करता, तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये मेंटेन हो रहा है। तो सब कुछ ये ऑटोमेटिक हिस्ट्री कब से कब, जैसे कि फ्रॉम से। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैं आपको वो दिखाने, 253 है ना, यहाँ पे 253, 52 से यहाँ पे हुआ 50, आपका ये 5004 से, देखिए यहाँ पे क्रॉस, देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, फिर ये वाला देखिएगा आपका सेम। तो ये वर्जनिंग पूरी अपडेट हो रहा है कि जो भी चेंजेस, जैसे 2 202 2052, ये वाला देखिए, इसका इसके रिवर्स में जो कुछ भी चेंजेज हो रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंजेज आ रहा है। और जितने बारी अपडेट हो रहा है देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये वर्जनिंग अगर कहीं बाई चांस आपको मेंटेन करना हो, तो इतनी मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आप क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट में ऐसे भी देखे हैं, शुरू शुरू में बंदे क्या करते थे, ये नया फीचर है, तो क्या करते हैं, हिस्ट्री टेबल बना देते थे, जैसे कि ऑर्डर और हिस्ट्री। तो बेसिकली क्या अलग होता है, से। पूरा, हाँ, पुराना टेबल में क्या करता है, आर्काइवल वाला डेटा ले जाके डाल देते थे, आप सुने होंगे। जी तो जो भी आपका सीडीसी लाइव डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, लाइव डेटा मतलब मेन डेटा यहाँ पे होगा, और टेम्परल जो एक्टिविटी हो रहा है आपका, वहाँ हिस्ट्री वहां पे सेव होगा। कल के डेट में जैसे आप कभी कभी ऑडिट वाला केस होता है, कि ऑडिटिंग वाले टीम आती है, देखती है कौन पैसा, जैसे किसी ने पीओ क्रिएट किया, और सामान उसने क्या किया, परचेज ऑर्डर क्रिएट किया किसी बंदे के लिए, और वो परचेज ऑर्डर लेके सामान आ गया और वो बंदा ले लिया और फिर से परचेज ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो जब परचेज ऑर्डर किया तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन होगी और आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कि जब भी बंदा ऑडिट, इस टेबल को आप हिस्ट्री ना करके यहाँ पे ऑडिट टेबल कर दीजिएगा। ठीक है, ऑडिट टेबल। तो बेसिकली जो भी अल्टरिंग होगा, जो भी चेंजेज होगा, सब कुछ यहाँ पे आपका कैप्चर होते रहेगा इस टेबल के अंदर, और आपको अलग स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परल टेबल। रिसोर्स गवर्नर में ये काम करूंगा, मैं आपको अभी बता देता हूं कि बेसिकली क्या होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल डेमो के लिए मुझे थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा रिसोर्स ग्रुप। तो इसको मैं थ्योरेटिकल बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स गवर्नर क्या होता है। जैसे जी मान लीजिए कि हमारे केस में एक आपका, जैसे कि कोई एक्टिविटी है, सपोज कीजिए आपकी कंपनी के लिए, मान लीजिए कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जी और रिपोर्टिंग, जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजन। ओके, अमेजन के ऑर्डर, जब कोई बंदा ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर में आइटम ऐड किया, जब पेमेंट गेटवे पेज पे जाता है, तो उसका पेमेंट गेटवे जाने के पहले वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजन के लिए, क्योंकि वहां से उसका बिजनेस लॉस हो सकता है या बिजनेस जनरेट हो सकता है। तो जी उसने क्या किया कि जब पेमेंट गेटवे पे पेज जाता है, जैसे मैंने पे करने के लिए क्लिक करता हूँ, तो वो वाला एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कैंसिल हो गया तो ऑर्डर बंदा क्या पता वो कैंसिल भी कर सकता है, जा भी नहीं सकता अब दोबारा पे करने के लिए, कि नहीं करूंगा, सिक्योरिटी रीजन है, जी कोई इशू। तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है, और एक बंदा कहता आता है और अपने ऑर्डर देखता है, पुराना ऑर्डर। ओके, तो पुराना ऑर्डर देखता है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अमेजन के लिए, अगर देखा जाए तो। पुराना ऑर्डर आप देखना चाहते हैं, थोड़ा एक सेकंड के बाद भी दिख जाएगा, आप देखेंगे उसे कोई पैसा, उसका लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन पैसा लेने के लिए या अकाउंट क्रिएट करने के लिए मेरे लिए, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बंदा कोई ज्वाइन कर रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जा रहा है तो जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो निगेटिव पॉइंट है। ठीक है। हम्म, तो मैं ये काम करता हूं कि दो रिसोर्स ग्रुप बनाता हूं। एक रिसोर्स ग्रुप का सेट है हाई प्रायोरिटी रिसोर्स, ओके, और एक है लो प्रायोरिटी। समझ रहे हैं? हाई प्रायोरिटी जी का मतलब कि उसमें क्या होगा कि जो मेमोरी का, मैं कहता हूं कि 70% मेमोरी एलोकेट कर दिया कि इसमें हाई प्रायोरिटी में, एक रिसोर्स में, रिसोर्स जो गवर्नर में। और आपका एक रिसोर्स में मैंने 30% लगा, एक में 70% और एक में 30%। ठीक है। तो जब कोई पेमेंट गेटवे का कॉल करेगा तो मैं 70% वाला रिसोर्स पूल को, बेसिकली क्या होता है, रिसोर्स पूल होता है, दो पूल बना दिया। पहला पूल जिसमें 70% मेमोरी पूल में होगा, और एक मैंने पूल बना दिया जिसमें क्या होगा, 30% होगा। ओके। जब भी कोई ठीक। बंदा आएगा पेमेंट करने के लिए तो उसको मैं, जो हाई पूल वाला है, जो पूल मैंने मेमोरी हाई 70% वाला क्रिएट किया, उसके थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा। और जो 30% वाला है, जो रिपोर्टिंग करने, ड्रॉप करने के लिए वो एग्जिट हो रहा है अमेजन से, तो उसके लिए रिसोर्स एलोकेट करूंगा। ठीक है। तो एलोकेट नहीं करूंगा, बेसिकली एक दो पूल बनाऊंगा जिसमें 70% और 30% होगा। और जिस पूल को हाई प्रायोरिटी है उसको हाई प्रायोरिटी वाला के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा, जैसे ज्वाइन कर रहा है तो 70% वाला पूल एलोकेट करूंगा। अगर वो बंदा जा रहा है तो 30% पूल वाला एलोकेट करूंगा। अगर कोई पेमेंट गेटवे के साइड में जा रहा है, ऑर्डर ऐड कर रहा है, कार्ट में ऐड किया और पेमेंट कर रहा है, तो उसको 70% पूल वाला से राउट करूंगा। तो इससे क्या हो कि मेरा काम ये फास्टर होगा और मुझे रेवेन्यू अधिक जनरेट होगा। ओके। तो रिसोर्स ठीक। गवर्नर में बेसिकली पूल होता है, और पूल के कंसेप्ट में जो जो पूल आप बनाएंगे, एक हाई पूल और एक लो पूल, तो जो आपकी अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन के हिसाब से आप असाइन कर सकते हैं पूल, कोई भी सेशन आता है तो। ओके। क्लियर? तो ये अभी अच्छा, इसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक इसका है। सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा, ये कह कि मैंने किया हूँ। एक बार मतलब कि जैसे कि पॉलिसी बाजार आप कंपनी सुने होंगे, उसके लिए काम हाँ जी, किया हाँ था। जी, हाँ जी। तो पॉलिसी बाजार में जो भी बंदा कोई कोट आता है ना, जैसे कोट देखने के लिए आ रहा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कोई बंदा लॉगिन होके और अकाउंट चेकता या पुराना कोड चेक करता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बंदा फर्स्ट पेज पे जैसे कोड देखता है कि मुझे कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो कितने क्रेडिट कार्ड हम्म, आपके पास है, और क्या क्या मतलब कि आपका बेनिफिट है, जैसे कि कितना एनुअल फी है, कितना आपको लिमिट मिलेगा, और कौन सी बैंक का है। जैसे मैं कार इंश्योरेंस करने जा रहा हूँ, इंश्योरेंस करने के लिए मैं जाऊंगा कि मेरी गाड़ी का डिटेल डालूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये कोट है, इसमें आपको 10,000 प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, किसी में 6,000 है, किसी में 5,000 में, किसी 6,000 है। तो वो मेरे लिए हाई इंपॉर्टेंट है पॉलिसी बाजार के हिसाब से। तो पॉलिसी बाजार चाहता है कि जो भी बंदा आता है कोड देखता है वो मतलब सेकंडों में आना चाहिए। तो उसमें हमने 60% रिसोर्स को एक पूल क्रिएट किया जिसमें 60% असाइन किया है, और कुछ काम के लिए 40% किया था। ठीक है। तो वैसे आपको पूल क्रिएट करके जनरेट करके मैं दे दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा प्रैक्टिकली सारा। ठीक है। लेकिन आपको ठीक। अंडरस्टैंडिंग ये पता लगता है कि रिसोर्स गवर्नेंस में बेसिकली क्या होता है, हम पूल क्रिएट करते हैं, और जिस टास्क की हमारे लिए हाई प्रायोरिटी है उस टास्क को उस पूल के थ्रू कंप्लीट करना है इंटीग्रेट उस करते हैं, पुल के। हाँ इंटीग्रेट हाँ। करते हैं, एसोसिएट करते हैं। अब ठीक बात है भैया। करते हैं इस शार्डिंग की। बेसिकली शार्डिंग क्या होता है, ये करता है कि जब भी मैं कहता हूं ना कि सार्ड क्रिएट करना है, जैसे बड़ा बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो उसको स्प्लिट हाँ करने के लिए हम सार्डिंग क्रिएट करते हैं। और एक और भी बात आपको पता होगा, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से कभी भी आपको मैं कहता हूं कि 500 GB का एक टेबल है और आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो आप जी। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी ये मत कीजिएगा कि जाके एकदम मैंने किया कि डिलीट टेबल, टेबल नेम। ओके। जब भी इस केस में जाते हैं तो कभी भी माइंड में आपको करना है कि चंक में डिलीट करना है। बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके पास डेटा है और डेटा को यहाँ से मतलब हटाना है सर्वर से, तो बेसिकली प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ओके। तो बेसिकली आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल चंक बनाना है और स्प्लिट करके आपको डेटा को डिलीट करना है। अब स्मॉल इसका चंक, रीजन क्या है भैया? देखिए, मैं कहता हूं कि अगर मैं कहूं कि बड़ा सा डेटा, पूरी डाटा मैं 500 GB का डाटा को डिलीट करने जा रहा हूँ,
तो बेसिकली क्या हम्म, होता है कि पहले वो लॉग क्रिएट करता है। ठीक है। तो 500 के लिए 500 लॉग जनरेट होगा, और क्या करेगा कि लॉग फाइल को आपको फुल कर देगा। और फुल के कैसे करेगा, जैसे आपने कहा कि 10% ये काम करो, 10% ग्रोथ होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। कोई बंदा कहता नहीं 100 GB 100 MB होना चाहिए ग्रोथ। तो एक बात बताइए कि जब भी मैं 500 GB को डिलीट करूंगा तो हर बार पेज स्प्लिटिंग होगी, और पेज स्प्लिट जी स्प्लिट होके क्या होगा, बार बार पेज एक्सपेंड होगा। 100 GB, 100 MB, 200 MB, 400 MB, क्योंकि उसकी पेज आपने 100 MB का ग्रोथ आपने सेट किया है। कहीं कहीं अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, कहीं 10% होता है। तो सोचिए कि बाय डिफॉल्ट 8 या 10 MB का साइज है। तो मैं कहता हूँ 10% होगा होगा तो एक एक MB करने में आपको 500 GB करने में कितना टाइम लगेगा। तो पेज स्प्लिटिंग भी होगी, हाई लॉग क्रिएट होगा। ओके। हाई लॉग क्रिएट होगा, और हाई लॉग जब क्रिएट होगा तो आपको पता है कि आपके पास मान लीजिए सफिशियंट स्पेस नहीं है, आपके पास 100 GB एक्स्ट्रा स्पेस है। अब मैंने किया डिलीट जी। कर दो टेबल, 500 GB वाला टेबल, तो क्या होगा, वो डिलीट नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। ओके। तो टाइम इसीलिए लगेगा कि उसको 500 GB का है नहीं स्पेस कि वो फिर से एक्सपेंड करेगा और डिलीट करेगा, क्योंकि आपकी कोई गारंटी नहीं ना, आपने डिलीट तो क्लिक कर दिया है। कब आप कैंसिल कर देंगे या चलता ही रहेगा, क्या गारंटी है। तो उसको पता है पहले लॉक करना है कि कल के डेट में आप कैंसिल करेंगे तो उस चेक पॉइंट से आपको रिकवर करके आपको दे देगा। क्लियर। ओके। तो इसलिए स्मॉल चंक में आपको डिलीट करना है, डाटा माइग्रेट भी करना है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए। ओके। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। अब एक डेटा मास्किंग होती है, डेटा मास्किंग मैंने हाँ सिनेप्स, अब इस डेटा मास्किंग सिनेप्स में मैंने इंप्लीमेंट किया है। कि डेटा मास्किंग बेसिकली आप, एक पार्शियल होती है, एक आपका होता है कि डायरेक्ट, अगर जैसे कि ईमेल है तो ईमेल का कैसे होना चाहिए, ईमेल एक फंक्शन होता है बेसिकली। तो ईमेल के फंक्शन में शुरू के 2 कैरेक्टर और लास्ट के जो डोमेन होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा आईडी है, अ, मैं कहता हूँ xyz@gmail.com, तो वहां पे XY आ जाएगा। मास्क में जैसे आधार कार्ड की मास्किंग आपको पता होगा, ऐसे हाँ हो जी। जाता है मास्किंग। और लास्ट का मान लीजिए 4 कैरेक्टर आपको दिखता है, ऐसे सपोज कीजिए। तो ये होता है जी मास्किंग। इसमें 2 तरह की मास्किंग होती है, डायनामिक और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक में पूरा जो भी डाटा होगा, जैसे मैं सैलरी हाइड करना चाहता हूं, तो आप समझिए ये वैल्यू हो गया। लेकिन डायनामिक में आप पार्शियली भी कर सकते हैं कि आपको कितना मास्क करना है। जैसे मैंने कहा कि 8 मुझे लेटर या आपका 9 लेटर को मास्क करना है और बाकी को मास्क नहीं करना है। जैसे जी ईमेल फंक्शन, ईमेल फंक्शन एक मास्किंग का होता है। ठीक है। तो जब ईमेल फंक्शन होगा, तो जैसे मैं कहता हूँ xyz@gmail.com है। ठीक है। जी तो इसकी मास्किंग अगर कहूं का डायनामिक मास्किंग, तो अगर आपने ये ईमेल मास्किंग लगा दिया, तो बेसिकली क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई, और ये आपका मास्क हो गया, @ हो गया, ये भी मास्क हो गया, और .com, इतना ही आपको दिखेगा एक्चुअल डेटा। जी। और जब अनमास्क करेंगे तो आपको एक्चुअल डेटा आपको दिखेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिकल मैंने नहीं तैयार किया, लेकिन मैं आपको ये काम करूंगा, ये प्रैक्टिकल करके आपको सामने ही प्रैक्टिकल करूंगा। तो ये आप, ये स्टेट ऐसे फॉरवर्ड है, मैं ये काम करता हूँ, उसमें जाता हूँ आपको, डेटा मास्किंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टैटिक और डायनामिक दो ही इन, ऐसे ये टेबल पे आपका हर किसी पे क्या करें, टेबल पे हर किसी पे लग जाती है ना ये भैया ये कॉलम, मास्किंग तो। कॉलम पे लगती है बेसिकली। अच्छा जैसे कॉलम पे। ये देखिए, ये आधार कार्ड है और उसकी मान लीजिए कि ये आधार कार्ड का ये मास्किंग है। इसमें डायनामिक मास्किंग होती है और एक स्टैटिक। अब डिफॉल्ट में कर दूंगा ना, तो डिफॉल्ट में हाँ करूंगा तो आपको एक्स एक्स ही हो जाएगा, उसमें पार्शियल नहीं होगा। अगर ईमेल कहता हूं तो देख लीजिए, ये एग्जांपल है बेसिकली, कि फर्स्ट देखिए लेटर यहाँ पे फिक्स है, और आपका लास्ट में कॉम होगा। हो सकता है कि आप कॉम हो इन हो, कोई मतलब नहीं, लास्ट में आपको ईमेल फंक्शन का मतलब क्या होगा, कॉम ही होगा। ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने कोई कहाँ पे रखा था। ओके। मैं यहाँ पे XYZ किया @gmail.com,
को डॉट इन ऐसे मान लीजिए करता हूं, तो बेसिकली आपको जब मास्क होगा तो एक्चुअल मास्किंग वाली डेटा क्या होगी। एक्स नहीं करता हूँ, एक्स तो ऐसा ही है, यहाँ पे कर दूंगा ए। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा और एक्स एक्स हो गया, एट द रेट एक्सेस हो गया, और डॉट यहाँ पे कॉम ही होगा, इन को इन ए नहीं रहेगा। ठीक है, आपको इस फर्स्ट लेटर से कोरिलेट करना है कि आपका आईडी है या नहीं है। ओके। वैसे ही और भी, ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन रेंडम में आप रेंडमली वैल्यू पिकअप करेगा, और इसको जो भी रेंज आपने डाल दिया ना, कि मैंने डाल दिया कि कोई वैल्यू डाटा टाइप इंटीजर है, और उसकी रैंडम हाँ वैल्यू हाँ। मैंने स्टार्ट एंड कर दिया, जैसे कि 100 से लेके 1000 के अंदर होना चाहिए। तो रैंडमली हम्म। आप डालेंगे, जैसे मैंने 5000 डाला, ओके, लेकिन वहां पे 100 और 1000 वो डालता रहेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सैलरी कॉलम बात करते हैं, सैलरी में आपने डाला 5000, ओके, और आपने रैंडम कर लिया, रैंडम, और आपने कर दिया 100 से लेके, 100 स्टार्ट एंड है, और 100 से लेके 1000 होना चाहिए। ठीक है, 1000 होना चाहिए मान लीजिए, तो 5000 भी डालेंगे तो इसके मास्क में होगा यहाँ पे सैलरी की वैल्यू जानते हैं क्या होगा, 100 से 1000 के अंदर ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है 101 हो। ठीक है, तो लेकिन जब अनमास्क करेंगे तो एक्चुअल डेटा आपको दिखेगा 5000। ओके, ये आपको बता दूंगा मैं। जैसे पार्शियल होता है, कितना आपको करना है, कितना मास्क नहीं करना है, वो सब आ जाएगा। जैसे डेट टाइम को भी आप मास्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये हो गया डेटा, कहीं पे है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इजी है, कहेंगे तो मैं इसको कॉपी करके भी वहाँ पे कर देता हूँ, और डेटा इंसर्ट करके, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें मैं कर दिया, इम्प्लाई ही कर देता हूँ, इम्प्लाई 01। देखिए यहाँ पे पार्शियल मैंने किया, तो क्या हो रहा है, डिफॉल्ट में क्या होगा, ईमेल में क्या होगा, रैंडम में क्या होगा, आप वैल्यू कुछ भी डालेंगे, इसको मैं बिग इंट कर देता हूँ जिससे आपको पता लगे। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट किया, ओके ओके, डाटा डेटा। स्कीमा बेस ये नहीं चाहिए, हाँ जी। डिफॉल्ट में मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके, एक और नहीं, ब्रैकेट। वो पूरा ओके सिलेक्ट नहीं हुआ है। बस ओके अब चला दीजिए। ओके, ठीक है। अब मैं ही करता हूँ, जी। इंसर्ट स्टेटमेंट लेके चलता हूँ, देखिए कितना मतलब कि ये बेटर है। लेकिन अनमास्क के लिए जब तक परमिशन नहीं है आपका, तब तक आप देखेंगे नहीं। जैसे आप तो डीबीए है, जो बंदा क्रिएट कर रहा ऑनर है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस टेबल को, जिससे आपको को रिलेट हो जाएगा कि यहाँ की डेटा और वहाँ के डेटा में क्या अंतर है। तो ये आपका मास्किंग हो गया। ये आपका सिनेप्स में भी एक, ये आपकी मास्किंग इम्प्लीमेंटेड है। ये देखिए, ये मैं अगर नॉर्मल गेस्ट यूजर हूँगा, ये गेस्ट यूजर में रीड ओनली वाला परमिशन करूंगा, एक यूजर क्रिएट करूंगा, और उसको इस टेबल को ग्रांट का परमिशन दूंगा, तो बेसिकली क्या करेगा, वो केवल जो हमने मार्क्स जैसे कि डिफॉल्ट किया है, तो पूरे उसकी फोन नंबर नहीं दिखेगा, एक्स एक्स होगा। तो ये काम करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर नहीं तो इस सेशन में होता है कि नहीं। मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, न्यू लॉगिन, जैसे कि मास्क 01। ठीक है, यूजर में जाता हूँ, यूजर भी क्रिएट कर देता हूँ, किसमें आपका वो डेटाबेस क्रिएट कहाँ पे किया था मैंने, एडवेंचर वर्क में किया हूँ, तो एडवेंचर वर्क में जाता हूँ, इसको यूजर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं ग्रांट कर देता हूँ, ग्रांट जी। सेलेक्ट, ये भी ओके, दिस इम्प्लाई टू, कौन सा यूजर था, मैंने मास्क मैंने क्रिएट किया था कुछ, मास्क ये यूजर था, ग्रांट सेलेक्ट ऑन इम्प्लाई टू मास्क। ठीक है, इसको ग्रांट ठीक करता हूँ, और मैं थोड़ा इसको कनेक्ट करता हूँ, लग रहा है हमारे पास ये टाइम हो जाएगा। ओके, यहाँ टेबल देखते हैं, बेसिकली इसमें है शायद वो टेबल, ये देखिए, देख पा रहे हैं। है। मास्किंग आ गई।
हो गया। तुम फोन फोन जी। को अपने डिफॉल्ट किया, पूरा हो गया। और ये देखिए शुरू का करेक्टर लास्ट में कम ही है। बेसिकली कुछ भी डेटा होगा तो आपको वही दिखेगा। मैं एक चीज उसको देख चेक करवा लेता हूँ कि आपने डेटा क्या डाला। देखिए यहाँ को कॉम भी डाला, नेट भी डाला, बट यू आर गेटिंग अ कॉम ओनली। ओके। जी। ठीक है। तो और एक और डिस्काउंट कोड आप कुछ भी डालेंगे, जो आपने रेंज स्पेसिफाई किया है ना, ये वाला रेंज 1 से 100, हाँ। आप डालेंगे 1000 भी डालेंगे तो 1 से 100 के अंदर ही होगा। और उसको देखिए उस बंदे को 1 से 100 ही दिख रहा होगा। देखिए। और हम लोग जो सिलेक्ट किए जाए आईडी भी है, आप देखे होंगे कि आपको जो डेटा दिखा था वो पूरा डेटा दिखा था जो आपने डाला है। ओके। तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ। ओके। और फिर से उस डाटा को देखता हूँ, ये वाला। यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू वही आई, लास्ट वाला मैंने इंसर्ट किया, ये 4 एंट्री किया, और देखिए उसमें वैल्यू लास्ट में मैंने बड़ा वैल्यू डाला था, ये वाला। 100 ठीक से है। अबव नहीं गई। हाँ, रेंज जो आपने सेट किया वही आएगा। ठीक है, कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ठीक। ठीक। थैंक यू। ओके।